स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लुकअप फंक्शंस हमने पढ़े थे और लुकअप फंक्शन का हमने प्रैक्टिकल भी हमने किया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेज फंक्शंस की, जिसको हम मेज फार्मूला भी हम कहा जाते हैं एक्सेल में। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले मेज फंक्शंस यानी क्या है मेज फार्मूला। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देयर आर सो मेनी distant lookup reference functions that can help you find a certain value in a range of cells। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारी यानी क्या है फंक्शंस है, जैसे कि लुकअप है, रेफरेंस है, मेज फंक्शंस है, जो कि हमें काम में आ जाते हैं किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, एक सर्टेन वैल्यू को एक रेंज ऑफ सेल में से। एंड मेन फंक्शन इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक मेज फंक्शंस भी है। बाकी जो जैसे कि लुकअप है उसमें हम क्या करते थे कि सिर्फ हम जो पर्टिकुलर जो हमें ज़रूरी है, जो डाटा को हमें फाइंड करना है या जिस डाटा का हमें वैल्यू वगैरह फाइंड करना है, उसको हम क्या करते हैं लुकअप फंक्शंस की, बाय यूजिंग लुकअप फंक्शन वी आर फाइंड दैट वैल्यू। तो मेज फंक्शन से हम क्या करते हैं कि वो यानी हम उसका पोजीशंस उस फंक्शंस के उस डाटा के यानी पोजीशंस को हम फाइंड करते हैं। बेसिकली इट आइडेंटिफाई अ रिलेवेंट पोजीशंस और लोकेशंस ऑफ एनी एटम्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। यानी जो मेज फंक्शन से बेसिकली हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पोजीशंस के, किसी भी एटम की पोजीशंस के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें मैंने दो कॉलम लिया हुआ है। एक कॉलम में मैंने सीरियल नंबर, दूसरे में मैंने प्लैनेट्स लिखा है। तो सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे सीरियल नंबर 8 है, 1 से 8 तक है, और प्लैनेट से मरकरी से न्यूपिटर्स, यहाँ जेपिटर्स, सॉरी यहाँ पे मैंने कहा जेपिटर नहीं है, नेपच्यून तक मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यानी इनमें से अगर हमें किसी भी जैसे कि प्लैनेट्स अगर मुझे पोजीशन फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लैनेट्स लिखा है, फिर यहाँ पे मार्स लिखा है। तो इस कॉलम में से, इन दोनों कॉलम में से मुझे क्या फाइंड करना है, मार्स का पोजीशन फाइंड करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि मेरा मार्स कहाँ पे है, 4 पोजीशंस पे, 4 सीरियल नंबर पे। इस तरह की यानी पोजीशंस या लोकेशंस को फाइंड करना है, या किसी भी एटम्स का जो कि रेंज ऑफ सेल में से, इस तरह की यानी फार्मूला को हम क्या कहते हैं, मेज फंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है मेज फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में जो मेज फार्मूला, द मेज फार्मूला इज चेक फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स एंड रिटर्न द रेस्पेक्टिव लोकेशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू। तो मेज जो फंक्शंस है वो चेक करता है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू का, जिस आपको जिस एटम्स की, जिस प्लैनेट का आपका यानी लोकेशन चाहिए, उसी का ही यानी वो यानी क्या बता देते हैं, हमें लोकेशन बता देते हैं इन अ रेंज ऑफ रेंज ऑफ सेल में से। मीन्स यानी जैसे कि A1 to A10, B1 to B10, इस तरह के यानी क्या होता है, रेंज में होता है सेल्स। एंड रिटर्न द रिस्पेक्टिव लोकेशन, फिर इसके बाद रिटर्न करते हैं हमें, यानी रिजल्ट दे देते हैं उसका लोकेशन से, जिस प्लैनेट्स का आप यानी जैसे कि हमने प्लैनेट्स लिया था, जिस प्लैनेट्स का आपका यानी पोजीशन चाहिए उसी का ऑफ दैट वैल्यू, उसी का वैल्यू। जैसे कि उसका फार्मूला यानी टाइप करने का तरीका ये है कि फार्मूला फॉर द मेज फंक्शंस इज इक्वल टू मेज लिखते हैं, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, जिसको हम ब्रैकेट भी बोलते हैं, फिर इसके बाद लुकअप, फिर इसके बाद आपको लुकअप एरे देना है, फिर इसके बाद मेश का टाइप देना है। मेश टाइप होता है आपका 0, या तो 0 भी हो सकते हैं या तो 1 भी हो सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू, जैसे आप लोगों को पता है, जिस वैल्यू को आपको सर्च करना है उसको हम क्या कहते हैं, लुकअप वैल्यू कहते हैं। आपकी जो लुकअप एरे मीन्स इसमें या तो 0 होता है या तो मेश टाइप 1 होता है। वैल्यू जो आपकी जो रेंज ऑफ सेल्स में आप दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 और 0 लिखा है। 1 को हम ओमिट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। 0 हम यानी 0 हम पुट करते हैं जब यानी हमारा जो मैच सेल्स या इक्वल है या लेस देन इक्वल है, उस टाइम हम 0 टाइप करते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट 0 या अप्रोक्सीमेट इक्वल है तो उस टाइम हम 1 पुट करते हैं। या तो बराबर होना चाहिए या तो लेस देन होना चाहिए। 0 में सिर्फ एब्सोल्यूट बराबर होना चाहिए। इस तरह की सॉर्ट करने के लिए हम मैचा फार्मूला में क्या यूज़ करते हैं, जो 0